Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है, जो नो कॉन्टैक्ट जोन पर है, वो डेफिनेटली आपके लिए क्या ही महसूस कर रहे हैं। अगर वो आपसे ब्लॉक्ड है तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपसे वो सेपरेटेड है इस वक्त तभी भी आप देख सकते हैं। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, जो पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं। मेरे खास व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर जो है वो क्या महसूस कर रहे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा वेरीफाई करती हूँ हर एक कार्ड का। सो वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, सो वी डू हैव द लवर्स, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द टू ऑफ कप्स, यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ हैंड्स। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। ओके, सारे साइंस यहाँ पे है। जेमिनाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिथुन राशि है यहाँ पे। मृगशिरा नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैन बी एज yes, पुष्य नक्षत्र कैन बी इम्पॉर्टेंट, धनिष्ठा नक्षत्र कैन बी इम्पॉर्टेंट, कृतिका नक्षत्र कैन बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 9 2 6 6 2 9 एंड 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। सो आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है वो एक्चुअली क्या महसूस कर रहे हैं। आई कैन सी दैट फ्रॉम, यू कैन से डिफरेंट एंगल से यही साबित हो रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है इस वक्त, ठीक है। एंड इनका इमोशंस का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं है। अनलिमिटेड थॉट्स अबाउट यू, बहुत कुछ एट ए टाइम सोच रहे हैं। अगर ये इंसान जो है आपके साथ बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि क्या होता है अगर मैं बात कर लेता हूँ तो क्या हो जाता, ठीक है, अगर मैं बात कर लेती तो। हो सकता है कि उनके ईगो के वजह से उन्होंने आपके साथ बात नहीं किया, लेकिन वो अभी कुछ और ही सोच रहे हैं। जैसे आपके साथ बात करने के लिए वो जैसा ढूंढ रहे हैं कुछ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ ओपनिंग, जैसे कुछ ऐसा मिल जाए, मौका ही हो जाए फिर, ठीक है, फिर दोनों आमने सामने आ जाओ आप, इस तरह से वो सोच रहे हैं। एंड इवन दे वांट इट टू मटेरियलाइज, वो जैसा सोच रहे हैं वो मटेरियलाइज वैसा हो जाना चाहिए। वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके नज़दीक जब आएंगे वो आपका जो है ना, मैंने कहा दे वांट टू गिव यू अ टाइट हग, दे वांट टू से यू समथिंग। तो जैसे ही आपका तस्वीर उनके जैसा होता है ना कि विजुअल्स जैसे होता है उनको, तो कहीं ना कहीं पे आपकी जो एक जैसे बोला जाता है ना 3D इफेक्ट, ठीक है, वैसा ही उनके जो दिमाग है, उनके जो माइंड है, राइट, उनके पे उन चलते रहता है कॉन्स्टेंटली, सोचते रहते हैं। ओके, एंड ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस आपके साथ उनका कनेक्शन फिर से रीस्टोर हो गया तो इनका फिर खुशी का ठिकाना ही नहीं। फिर तो ये सब कुछ छोड़ के फिर आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये इंसान अपने मटेरियलाइज जो है कि वो अपने जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो वो कंफर्ट ढूंढते थे, लग्जरी ढूंढ रहे थे, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, मौज मस्ती वाली ज़िंदगी, ठीक है, पीना, फिर पार्टी करना, ऑल नाइट पार्टीज, फ्रेंड्स, गॉसिपिंग, मज़े से रहना,
ठीक है, पैसों की कुछ कमी ना हो, और इसीलिए ना वो आपके साथ मे बी आप ऐसा मेंटालिटी कि आप नहीं है, या आपको ऐसा लगता था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको आप रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गए कि देखो आप इतना ज़्यादा पार्टी मत किया करो, या आप ऐसा पिया मत करो, आप ये चीज़ लिया मत करो, ठीक है, आपने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस कर दिया था, इसीलिए उन्होंने आपके साथ वो डिस्टेंस बना लिया था. नाउ ऑन द बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ कमिंग एज 4 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स. इनको ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी हड़बड़ी करके कोई भी फायदा होने वाला नहीं है. मे बी यू हैव डिस्टेंस योर सेल्फ, राइट, यू आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो. मे बी आप ज़्यादा ही अपने करियर के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट आपका हुआ है. सॉरी, दे आर फीलिंग लाइक दिस. ओके, तो कभी ना कभी मौका तो ज़रूर मिलेगा कि आपके साथ रूबरू होने का, तो वो कर लेंगे उस तरह से. So you can see like this, okay, just like it. Okay, so I can see basically it's like that, you know, कि ये इंसान तो बातें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन अगर ये आपके करीब आ जाएंगे ना, तो देयर लाइक हैप्पीनेस विल नो लिमिटेशंस. फिर उनका कोई लिमिटेशन से नहीं होगा, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि खुशी से लोग उछल कूदेगा, अरे मेरा चीज़ आ गया. अगर आपको ऑब्वियसली अपना फेवरेट केक, अपना फेवरेट चीज़ आपके टेबल पे मिला, ठीक है, और मम्मी ने आपके लिए सबसे जो है आपका मन पसंदीदा आपका खाना बनाया, तो आप जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आप शायद ऑफिस से आए, ठीक है, या कहीं ना कहीं पे आप स्टडीज़ करके बैठे हो, ठीक है, आपका मन बहुत ज़्यादा भारी है और आपने देखा मम्मी ने प्रिपेयर किया, उसी तरह से ये इंसान उस तरह से है. ओके, सॉरी, I don't know why it's happening. Let me verify now. यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? सो ऑफ कोर्स दे वांट दिस रिलेशनशिप टू गेट अ ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड रियलिटी में ये अभी यकीन कर रहे हैं और यकीन भी रखते हैं. रिलेशनशिप जो है एकदम उसका बेस होना चाहिए. अगर बेस हिल गया तो प्रॉब्लम है. सो वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल्स? देखो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे क्या था, ये इंसान ने आपको छोड़ दिया होगा या आप इस रिलेशनशिप से एग्जिट कर गए. आपको इनकी ज़रूरत है, इनको अभी आपकी ज़रूरत है. अभी सबसे ज़्यादा अगर भुगत रहे हैं कोई, तो वो भुगत रहे हैं. इनके पास हो सकता है मे बी दे आर फाइंडिंग लाइक maybe they can achieve anything all at a time, but they cannot enjoy, they cannot find pleasure without you. आपके जैसा वो शायद कभी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में. जो फुल सेटिस्फेक्शन है वो आपके बिना नहीं हो पाएगा. सो दे आर मिसिंग यू हैवीली. वाई देयर इज क्वीन ऑफ कप्स? यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? वाई देयर इज क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? सो मे बी वो इमोशंस बहुत ज़्यादा हेवीली फ्लो हो रहा है एंड वो चाहते हैं, ठीक है, दे वांट दैट इट शुड ऑब्वियसली गेट फिक्स्ड. सब कुछ जैसा फिक्स हो जाना चाहिए, लटकाना नहीं चाहिए. वो आपको लटकाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, एंड दे वांट यू टू ऑब्वियसली गेट इनटू द कनेक्शन. और ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों आराम से अपनी लाइफ को जिए, और इसलिए वो आपको एहसास भी दिलाना चाहते हैं कि भले ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वो मटेरियलिस्टिक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मटेरियलिस्टिक दुनिया में वो जी रहे, लेकिन इमोशनल भी तो वो आपके लिए है. यहाँ पे द लवर्स कार्ड क्यों है, किस लिए है? यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स. इनको ऐसा लगता है कि आफ्टर अ डेज वर्क, आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको लगता है कि कोई तो है, कोई तो होता जिनके साथ में शेयर कर पाती, जिनके साथ में शेयर कर पाता. मैं ही अकेले सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले लिया है, कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है. अगर आप होते शायद आप उनको कुछ मदद कर भी पाते. यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स क्यों है? ओके,
वी डू हैव द हाई प्रीस्ट। ठीक है, आपके पर्सन जो है, मैंने आपको यही कहा है कि दे आर लाइक मैनिफेस्टिंग यू, दे डेफिनेटली वांट यू बाय हुक और बाय क्रूक। किसी भी तरह से वो आपको अपने लाइफ में लेके आएंगे, ये प्रतिज्ञा उन्होंने लिया है। सो प्रतिज्ञा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों है? 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? वी डू हैव 9 ऑफ कप्स। आप ही से तो सब सेटिस्फेक्शन है, अदरवाइज और क्या है? यहाँ पे 9 है कप्स और एक कप मिसिंग है। सर बचा आपका कप। 9 + 1 = 10 means the entire satisfaction, entire, you can say that, happiness, entire enjoyment is with you. 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? एक चीज़ आपने नोटिस किया कि उनके तरफ से सिर्फ 999 है, इनकम्प्लीट है वहाँ पे, और एक हो जाएगा बस कंप्लीट विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। आई टोल्ड यू, एक फोर्सफुली हो, चाहे आपको जोर ज़बरदस्ती उनको उठा के लेके जाना पड़े अपने साथ, तो वो भी करेंगे। ओके, बट वाई इज देयर 4 ऑफ स्वर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक? ठीक है, यहाँ पे इनएक्टिव क्यों है? सोच रहे तो बहुत कुछ, फिर यहाँ पे इनएक्टिव क्यों हो रहा है? ओके, विल ऑफ द ईयर यहाँ पे क्या है ना, ये भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है आपके पास आने के लिए। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, समय से पहले ना समय के बाद ना किसी को कुछ मिलता है ना किसी को कुछ मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ अ ग्रेट फिलोसॉफी। सो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे समय का प्रॉब्लम चल रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कनेक्शंस बनते 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 नहीं बन पा रहा है या बिगड़ रहा है। सो दिस इज़ ड्यू टू द टाइम। लेट देम गिव टाइम, let them take time. Okay, you also give the time to them. So this is the thing, they want you to come back in this relationship, उस तरह से है। Now why there is Queen of Swords? यहाँ पे Queen of Swords क्यों है? We do have 7 of Cups। बहुत सोच रहे हैं ये हर एक एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने डिस्टेंस अगर बना लिया है तो आपको इम्प्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप आइसोलेट अगर उनको कर दोगे तो वो कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, अगर आप उनको ऐसा आपको लग रहा है कि इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं है। उल्टा ये सोच रहे हैं कि आपने इनके साथ अगर डिस्टेंस बना लिया है तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए आपने बनाया है। बट बॉटम ऑफ द डेक वी आर गिवन दिस कार्ड, राइट, 6 ऑफ हैंड्स। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है बेसिकली अपने मोह माया, अपने जो ऑब्सेशन, अपना जो अर्निंग कैपेसिटी, इसको उसके पीछे इतना भागे कि कहीं ना कहीं पे इन्होंने एक ग्रुप को डिससेटिस्फाई किया और एक ग्रुप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया। कहीं ना कहीं पे अपने अहम को इन्होंने बहुत सेटिस्फाई किया, बट आपको उन्होंने खो दिया। So that's why they want you to be in this relationship. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.